ये कहानी है तीन दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे राम, श्याम और गौरव। ये तीनों जहाँ भी जाते थे एक साथ ही जाते थे और इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सबको पता था कि अगर इनमें से कोई कहीं पर भी है तो ये तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में एक मयंक नाम का लड़का था और उसकी शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से लगभग 36 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में राम, श्याम और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने खूब डांस किया और बहुत मस्ती की। शादी विवाह का मामला था तो गांव में बहुत किस्म की रस्में होती है। ये सब प्रोग्राम चल ही रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। ये तीनों ने डीजे पर डांस वांस किया और फिर चले गए खाना खाने। खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़े आगे बहुत टेंट में लोग बैठे हुए हैं और पर्दों पर मूवी देख रहे हैं। गांव के शादी ब्याह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहाँ बैठ गए और पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने राम के कान में कुछ कहा, यार भाई मेरा पेट बहुत खराब हो गया है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद राम ने ये बात श्याम को बताई और श्याम हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले, तभी तो ठूस ठूस के खा रहा था, तब तो बड़ा मजा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद राम पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और इन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही राम ने जोर से चिल्लाया, अब कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ ही नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफेद कपड़ों में ही था। तभी श्याम ने गौरव से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं, अभी यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। श्याम और राम दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है? गौरव की आवाज सुनकर राम और श्याम ने वहीं से आवाज लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। श्याम और राम ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क की ओर भागा जा रहा है। तभी श्याम ने कहा, ये तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है? लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भाग रहा था। शायद वो अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसीलिए फिर उसके बाद वो तीनों बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी राम ने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था डेरा कब्रिस्तान। ये देख राम घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे ओए रुक जाओ भाई, ये कब्रिस्तान है। ये सुनकर श्याम और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो तय था कि ये एक कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे तभी राम ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से देखा कि कोई बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो श्याम जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। श्याम पत्थर ही मार रहा था तभी शायद उसने श्याम के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहां से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण श्याम को चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर राम और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की। बाउंड्री तो ज्यादा ऊंची थी लेकिन किसी भी तरह वो उस बाउंड्री पर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफेद कपड़ों में अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया और अभी बाउंड्री पर बैठा हुआ था, अब वो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार राम की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद राम उसको पहचान गया था कि वो कौन है। इसके आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।